मेरे वतन के मुहाफिजों को ये अहले हक का पयाम पहुँचे। लहराए जा, लहराए जा, लहराए जा, लहराए जा। परचमे उर्दू ज़बान अमने आलम के निशान। सुलह कुल के तर्जुमा लहराए जा, लहराए जा, परचमे उर्दू ज़बान। मैं आवाज़ देना चाहता हूँ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर तरुण गुहा नियोगी साहब। आपका शुमार माहिर तालीम में होता है। आप दौरे हाजिर के तरक्की पसंद मुस्तफ़ीन की सफ़ में सरबराहान में अव्वल हैसियत रखते हैं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के कई निसाबी कुतुब आपकी तहरीर करदा हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर कई ज़बानों में आपका इल्मी ज़ख़ीरा आपकी शोहरत का बय्यन सबूत है। कई सिम्पोज़ियम और सेमिनार में आपकी शिरकत हुआ करती है। अलगरज़ हमारे प्रोग्राम में आपकी शिरकत हमारे लिए एज़ाज़ का बायस है। चले गए तो पुकारेगी हर सदा हमको, चले गए तो पुकारेगी हर सदा हमको, न जाने कितनी ज़बानों में हम बयां होंगे। मुख्तलिफ़ ज़बानों के माहिर जनाब प्रोफेसर गुहा नियोगी साहब। आज के इस महफ़िल के सदर साहब, स्टेज के सम्मानीय लेखक, राइटर और इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा अभिवादन। मैं पहले ही बता दूं कि मुझे उर्दू समझ में आ जाती है, लेकिन बोलने में मुझे दिक्कत होती है क्योंकि आदत नहीं है। भाषा जो है वो मामला आदत का होता है। अगर आपकी आदत लगातार बोलने की नहीं है उस भाषा में, या उस भाषा को पढ़ने की आदत नहीं है, तो आप भूल जाते हैं। एक समय था जब मैंने कोशिश की थी उर्दू पढ़ने की और लिपि सीख भी गया था, लेकिन फिर वही किताबें न मिलने के कारण जो आदत छूटी, तो अब मुझे पढ़ने में भी दिक्कत होती है। बहरहाल, मैं नहीं जानता कि मैं कितना इस लायक हूँ, कितनी खासियत मुझ में है कि आपने मुझे यहाँ इस सभा में मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया। लेकिन कमाल साहब की मोहब्बत है, मुशीर साहब की मोहब्बत है, आप सबका मोहब्बत है हम पर कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, जिसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है जो अभी हिंदी के कवि राजेश जोशी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा। हुआ यूँ कि राजेश जोशी भोपाल के रहने वाले हैं, और जिस वक्त की बात राजेश जोशी कह रहे हैं उस वक्त भोपाल में हिंदी में लिखने वाले नहीं थे। भोपाल में उर्दू में लिखने वाले तो थे, पर हिंदी में लिखने वाले नहीं थे। उस समय भोपाल के जो अजीम शायर जिन्हें लोग जानते थे वो ताज भोपाली। तो ताज भोपाली से राजेश जोशी ने कहा कि मुझे उर्दू सिखा दीजिए, तो वो टालते गए। फिर एक बार राजेश जोशी बिल्कुल बोले, नहीं हमको तो सिखाना पड़ेगा आपको। बोले ठीक है, 50 रुपये लूँगा सिखाने के, पर एक बार में नहीं लूँगा।
जब मुझे जितने की वक्त जितना ज़रूरत होगी उतना लूँगा, कभी 5 रुपए लूँगा, कभी 2 रुपए लूँगा, और वो लेते रहे, लेकिन उर्दू सिखाई नहीं। और एक दिन सुबह सुबह वो जब 50 रुपए हो गए थे, उनके घर पहुँचे और उनसे कहा, राजेश कलम है तुम्हारे पास? तो उन्होंने कलम निकाल, बोले है। तो उन्होंने एक सिगरेट के पैकेट से कागज़ निकाला, बोले एक शेर कह रहा हूँ लिख लो। तो उन्होंने लिखवाई, वो शेर लिखवाया कि हमारे ज़हन से कोई खुशबू नहीं आती, हमें हिंदी नहीं आती, तुम्हें उर्दू नहीं आती। बोले हो गया, अब पूरे 50 रुपए का हिसाब किताब हो गया, ये शेर मैं अगले मुशायरे में तुम्हारे नाम से पढ़ दूंगा। तो कुछ बातें उर्दू पर बाद में भी करेंगे, थोड़ी सी बातचीत। यहाँ चूँकि मुराद सईदी साहब के विशेषांक निकाला जा रहा है, तो मुराद सईद साहब को मैं इस तरह जानता था या इस तरह जानता हूँ कि वो 4 बैत के शायरी भी करते थे। अब 4 बैत एक ऐसी विधा है जो लोक शैली की विधा है। लोक शैली में इसको गाया जाता है और ये परफॉर्मिंग आर्ट्स का हिस्सा है, जिसमें गाते समय लोग या तो घुटनों के बल बैठ जाते हैं और धप या ढप का इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी गाते हुए उछल भी जाते हैं। ये विधा जो है टोंक, रामपुर और भोपाल में ही है, उसके अलावा कहीं नहीं है। जो लोग इसके जानकार हैं वो बताते हैं कि अफगानिस्तान से आया और मूलतः ये पश्तो में लिखा और गाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये लोक शैली का हिस्सा बना और उसके उस्ताद हुए। और मुराद सईद को सबसे पहले मैंने इसी तरह से जाना, क्योंकि थोड़ा सा थिएटर से जुड़े होने के कारण इन चीज़ों को जानता था। बहुत सारे लोग हैं, काजी नजरुल इस्लाम जो बंगला के बहुत बड़े कवि हुए, वो लेटोर गान करके एक नाटक का फॉर्म है जिसके साथ जुड़े और उन्होंने लिखा। सैयद मुस्तफ़ा सराज अलकाप नाम का एक ऐसे ही एक फॉर्म है जिसको लेके बंगाल में वो घूमते थे। तो मुराद सईद साहब के इस हिस्से पर भी बातचीत होनी चाहिए, काम होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, मैं उर्दू के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं अपने पेशे की वजह से मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का विषय समिति सदस्य रहा हूँ, और मैंने धीरे धीरे देखा कि कुछ भाषाएं कैसे लोगों के हाथों से निकलती चली गई। लोग कम पढ़ने, धीरे धीरे सबसे पहले बंगला गई, तमिल गया, तेलुगु गया, उसके बाद फारसी, अरबी, अब उर्दू के ऊपर भी है, लेकिन उसको पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। उसके पीछे एक और वजह है कि जैसे गवर्नमेंट के नियम के अनुसार तो आप उर्दू एक भाषा पढ़ सकते हैं स्कूलों में, लेकिन उनके पढ़ाने वालों की कोई भर्ती नहीं करती सरकार। मैं खुद एक बार एक छोटे से ज़िले में, जबलपुर में तो मिल जाएंगे आपको उर्दू में पेपर बनाने वाले, जांचने वाले, लेकिन जबलपुर से ही लगा हुआ एक ज़िला है नरसिंहपुर, वहाँ मुझे ढूंढना पड़ा कि कहीं जो मिल जाए जो उर्दू में इसको, उर्दू मीडियम में इस प्रश्न पत्रों को
अनुवाद कर दे और उस पर जांच ले। तो जब तक उर्दू, जब तक बांग्ला, जब तक इस तरह की भाषाओं से रोजी रोटी नहीं मिलेगी, तब तक उर्दू का परचम या इन भाषाओं का परचम लहराएगा नहीं, दूसरी भाषाएं उसको खा जाएंगी। तो इस दिशा में भी हमको सोचना चाहिए। जबलपुर यूनिवर्सिटी में महाकौशल कॉलेज में अब्दुल बाकी साहब थे जो अरबी, फारसी, उर्दू सब पढ़ाया करते थे। लोग थे पढ़ाने वाले, आज पढ़ने वाले हैं लेकिन लोग पढ़ाने वाला नहीं है, नियुक्ति नहीं हो रही, गेस्ट टीचर तक की नियुक्ति नहीं कर रहे। यूनिवर्सिटी से उर्दू डिपार्टमेंट हटता जा रहा है, लगभग शायद अब है भी नहीं। जो लोग पढ़ते हैं वो अपने खुद स्वाध्याय से पढ़ लेते हैं। इन चीज़ों पर हमें बातचीत करना चाहिए, इन पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये मैं हर बांग्ला के लेखकों के बीच होता हूँ तो मैं बोलता हूँ, मैं उर्दू के लेखकों के बीच होता हूँ तो उर्दू के लेखकों से बोलता हूँ, कन्नड़ के लेखकों से बोलता हूँ। लेकिन इन लोगों बांग्ला, कन्नड़, इन सब के पास एक स्टेट है। उर्दू के पास, हमने अभी तरक्की पसंद मुसन्नफीन का एक राष्ट्रीय सम्मेलन जबलपुर में किया, तो उर्दू के लेखक तो आए लेकिन अलग अलग स्टेट से आए, उनका कोई स्टेट नहीं। तो ये एक बहुत दोहरी लड़ाई है, इसकी सियासत भी अलग किस्म की है। इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। मैं पुनः एक बार उर्दू गगन, उर्दू आंगन, कमाल पब्लिकेशन और आप सबका हृदय से आभारी हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं जनाब फ़िरोज़ कमाल साहब और प्रोफेसर नूरुल अमीन साहब के साथ में कमाल मांडलेकर, शफ़ी पटेल और फ़रीद ख़ान साहब से गुजारिश करूँगा कि इनकी खिदमत में जो है तरुण गुहा साहब की खिदमत में गुलाम कादिर साहब आप भी आ जाएं, आप हमारे मेहमान हैं, आ जाएं। हम मकसूद